शिव बाबा से योग करते करते। तो अल्टीमेटली इन सब आत्माओं का, चाहे कोई भी धर्म में हो, कोई भी गुरु को मानता हो या कोई भी, तो हर एक को अब क्या करना चाहिए? फाइनल अपने होम जाने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? आखिरी फाइनल पुरुषार्थ। होम घर जाने के लिए अच्छा कोई परम पूज्य गुरु मिले, जो जिनके पास तुम्हें परम धाम भेजने की शक्ति हो, परम धाम का नॉलेज हो, आत्माओं को परम सत्य ज्ञान दे, ऐसे गुरु। मगर आज ऐसे गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। रामायण महाभारत पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है संसार में। जो गए चरित्र अच्छा है, राम कृष्ण का चरित्र अच्छा है, राम सब पढ़ते रहो, मगर तुम्हें परम धाम जाना है, तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसका ज्ञान क्या है? बापू जी, ये बीच में कहना चाहूंगा, जैसे कृष्ण भी धरती पे आए तो उन्होंने भी अपनी द्वारिका में, ये गुजरात के अंदर अपनी सोनी के द्वारिका बनाई, और वो भी उन्होंने भी पूरा परम तत्व की दुनिया बदलने के लिए उन्होंने भी ट्राई किया। राम ने भी राम राज्य 10,000 साल राज किया या उससे ज्यादा किया, पर आखिरकार वो राम राज्य खत्म कैसे हो गया और ये समय इतना बीत कैसे गया? ऐसा क्या हो गया कि वो लोग अपना काम नहीं कर पाए और वो शरीर छोड़ के उनको जाना पड़ा? जैसे राम और कृष्ण, भगवान राम जो है वो रावण को मुश्किल से ही मार पाए, देवताओं का आधार लेकर, जो देवता बंदर बन के आए थे। रामराज की कल्पना की थी उन्होंने, मगर रामराज, असली रामराज क्या है? असली राम का मतलब ही नहीं जानते। धरती पर कभी भी रामराज हो नहीं सकता। सतयुग में भी दैत्य, सतयुग में भी धरती पर रामायण तो हुआ, ये तो सत्य है। रामायण तो, राम तो हुआ ना 12,000 शास्त्रों के हिसाब से, राम ने 12,000 साल राज किया त्रेता के अंत में। राम को हुए भारत के शास्त्रों के हिसाब से आज 8,69,000 ईयर्स हुए, और हो गए। और कृष्ण को भी हुए 5,000 साल हुए। कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था, कृष्ण, मगर पहले तो समझो कृष्ण कौन था? कृष्ण को कोई कहते हैं विष्णु का अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं शिव का अवतार था, कोई कहते हैं पर ब्रह्म का अवतार था, मगर कृष्ण तो बहुत बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। उसने जो गीता का ज्ञान दिया उसको कोई समझ ही नहीं पाए। और जो जिन्होंने, महर्षि वेद व्यास ने जो गीता का ज्ञान अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, और जो आत्मा में रिकॉर्डिंग करते वक्त पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और फिर जब दोबारा रिकॉर्डिंग की हुई आत्मा को इमर्ज करके जब उन्होंने श्री गणेश द्वारा लिखाई गीता, तो पूरा ज्ञान इमर्ज नहीं करने पर पूरा गीता ज्ञान भी नहीं लिखा पाए। और 5,000 साल में गीता का जो असली ज्ञान था, जो भगवान कृष्ण ने दिया था, वो ज्ञान धीरे धीरे मिट गया। असली ज्ञान गीता में आज कहीं भी। तो अब रिटर्न जर्नी के लिए आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आत्मा को परम सत्य गुरु के पास जाए, वो बोले मेरे को आत्मा को परमधाम जाना है, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी चाहिए। हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये पूछे ना सब। अगर वो सबको पूछे हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, तो वही कृष्ण ने क्या कहा गीता में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। तू सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ, और मेरी शरण में आएगा तो मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा, तुम्हें मुक्ति धाम ले जाऊंगा, तुम्हें अमर लोक ले जाऊंगा, अमर धाम में ले जाऊंगा, अमर बना दूंगा, तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छुड़ा दूंगा। मगर कोई उसको जान ही नहीं पाए। गीता का ज्ञान ही नहीं है असली, आराध का ज्ञान, गीता का ज्ञान छूट गए। अब जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ दोनों मिलके हैं दुनिया में, वो तो कह रहे हैं क़यामत का दिन चल रहा है, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर कहीं ना कहीं आया हुआ है। तो वो तो कहते